बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हम शीर ख़ौरमा। तो इसके लिए हमने ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं, इनको और हाथ से बारीक तोड़ लिया है। देखें, ये मेरा मेजरमेंट कप है, मैंने इसको लिया है हाफ़ कप। और इसके लिए कुछ ये ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें बादाम है, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। इसके बाद इसको छील के कट कर लिया है। पिस्ते हैं, इनको भी मैंने पानी में भिगो दिया था। खोपरा है, किशमिश है। अच्छा जी, मैंने छुआरे नहीं लिए हैं, खजूर लिए है। और ये आपकी जो है चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून पिस्ता और 1 टेबल स्पून किशमिश, 1 टेबल स्पून खोपरा और खजूर लिए। आप चाहें तो इसमें छुआरा ऐड कर सकते हैं। असल में हमारे घर में खोपरा और ये किशमिश और खजूर को थोड़ा कम पसंद किया जाता है, बादाम पिस्ते ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखा है। आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर लें। तो इसमें ऐसा कोई और इशू नहीं कि जी हमें मेजरमेंट यही रखनी है। इसके अंदर हमने शुगर डालनी है 3 टेबल स्पून। साथ ही हमने 4 से लेके 5 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क डालना है। और हम इसके अंदर जो ये मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ऑलपर का यूज़ कर रहे हैं, ये है 1 लीटर। अच्छा जी, मैं देसी घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, जिसके अंदर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको फ्राई करना है, और जो ये सेवइयाँ हैं इनको भी मैंने फ्राई करना है। मैंने देसी घी लिया है, आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन घी ही लीजिएगा, ऑयल नहीं। घी हमने गर्म कर लिया। घी के अंदर हम डालेंगे पिस्ते, साथ ही हम डालेंगे बादाम और खोपरा। ये तीनों चीज़ें डालकर हम हल्का सा इसमें चलाएंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। बादाम डाल दिए, पिस्ते डाल दिए, खोपरा डाल दिया। बस इसको हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई करके इसको निकाल लेना है। हमने ये ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसको हम घी से बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे सेवइयाँ। अच्छा जी, हमने निकाल लिया था, ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया था। अब हमने इसके अंदर डाल दी हैं सेवइयाँ। इनको हाथ से और बिल्कुल चूरा कर लिया है। फ्लेम को हमने स्लो रखना है। अब हमने इसको थोड़ा घी के साथ भूनना है। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल लिया था। इसके बाद हमने ऑयल के अंदर डाल दिया था सेवइयों को, और ये सेवइयाँ भी आप देखें फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं पकाना है, बस तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको भी बाहर निकाल लेना है। मिल्क को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, इसमें जैसे बॉयल आएगा तो उसके बाद हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। मिल्क के अंदर बॉयल आ गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर। 3 टेबल स्पून शुगर डाल दिए। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हमने इसके अंदर डाल दिया, इसको मिक्स किया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने सेवइयों को फ्राई किया था और ड्राई फ्रूट्स को। साथ ही हम इसके अंदर खजूर और किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश डाल दी, खजूर भी डाल देंगे। अब हमने करना ये है कि फ्लेम को मीडियम कर देना है। ये मीडियम फ्लेम पर अब पकेगा। दूध के अंदर तमाम चीज़ें डाल दी थी हमने। सेवइयाँ अच्छे से पक रही हैं। इसको अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अच्छा, ये अगर आपको गरम खाना है तो आप इसको थोड़ा सा थिक
सही रख लें। और अगर आपने इसको ठंडा करके खाना है तो फिर ये थोड़ा लिक्विड ही सही रहेगा, क्योंकि फिर ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा। गर्म आपको लगेगा कि लिक्विड है थोड़ा, लेकिन जब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद ये सही हो जाएगा, जितना थिक हमें चाहिए। जी ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची, यानी इलायची पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको डिश आउट करते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर से डाल देंगे। जी तो ये मज़ेदार सा शीर खोरमा तैयार हो गया। मीठी मीठी ईद पर ये मीठा मीठा शीर खोरमा बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।